ताऊ कैसे देखेंगे अब देश में हथियार बांटे जा रहे हैं सुरक्षा के लिए, तलवारें बांटी जा रही है, वो कह रहे हैं कि जरूरी है, इसके लिए कार्रवाई हुई, उसके बाद भी कह रहे हैं कि जरूरी हम बांटेंगे। देखिए, हथियार बांटे नहीं जाते, हथियारों के लाइसेंस लिए जाते हैं, और अगर कहीं बांटे जाते हैं तो वो गैर कानूनी होते हैं। उसके लिए देश का कानून है, कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर यहाँ कहीं भी इस तरह के हथियारों की बात आए तो उत्तर प्रदेश में तो मैंने सुना है बुलडोजर चलता है, तो उनको पकड़ लिया, तो उनके यहाँ चला बुलडोजर या नहीं? पकड़ा तो लिया पुलिस ने, कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखो अभी बुलडोजर भी चलना चाहिए था। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? जब देश में सरकारें नफरत फैलाने लगे तब इस तरह के माहौल पैदा होते हैं। कह रहे हिंदू मजबूत करने की जरूरत है। हिंदू कमजोर कब था? ये जो बोल रहे हैं ना, ये खुद कमजोर हैं और अपनी कमजोरी दूर करने के लिए हिंदुओं का सहारा ले रहे हैं। ये डर किससे लगता है? सुरक्षा किससे डरता है? कौन? हिंदू किससे भी नहीं डरता। कह तो रहे हैं कि सुरक्षा के लिए कौन डरता? अरे यार, गधा डैचू करने लगे तो हम मान लेंगे? वो तो गधे का काम है डैचू करना, वो तो करता रहेगा। नहीं जाओगे तो डायनासोर की तरह डूब जाओगे। नहीं जागेंगे तो डायनासोर की तरह डूब जाएंगे। ये कोई भविष्यवक्ता है? उसी ने कहा, भविष्यवक्ता ही ने कहा। देखिए, जिस समय अरे ऐसे गधे जरे कितने पैदा हुए और कितने और होंगे। ये वही गधा है जो फोन करके कहता था कि हेलो डार्लिंग रावण, मैं बोल रहा हूँ, है तुम्हें ऐसे पाखंडियों की बात करते हो तुम मेरे से? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। कौन बना रहा? इसके बाप में दम नहीं हो हिंदू राष्ट्र बना दे। क्या खराबी है हिंदू राष्ट्र है? क्या खराब? अरे नेपाल देख लिया ना हिंदू राष्ट्र, क्या हालत है। कहो और बना दो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। कहो कि हमने आज से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। क्यों जनता में भागे फिर रहे हो हिंदू राष्ट्र के लिए? जनता थोड़ा ही बनाएगी हिंदू राष्ट्र, बनाएगी भारत की सरकार। तो जाओ नरेंद्र मोदी के घर पे बैठ जाओ कि बना हिंदू राष्ट्र। कहो संविधान खत्म कर दिया, आज से हमने मनुस्मृति लागू कर दी। औकात नहीं इनकी, बस जनता में जो है द्वेष पैदा करना है, जनता में जो है नफरत पैदा करनी है, बाकी कुछ नहीं है। और बांग्लादेश पे अब लेकर जो आईपीएल में खिलाड़ी खेल रहे हैं उसके लिए भी अब विवाद शुरू हो चुका है, खासकर शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है एक बार फिर से। देखिए, खिलाड़ी है ये, शाहरुख खान तो एक मोहरा है। ये दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं, उसका एक रीजन है। क्योंकि जो भारत के अंदर या विश्व के अंदर क्रिकेट खेली जाती है उसका सर्वे सर्वा कौन है? अमित शाह का बेटा। अब अमित शाह का बेटा रोकेगा, और जिस व्यक्ति ने कहा है वो योगी का शिष्य, मतलब करीबी, तो टकराए ना। अब देखते हैं कि योगी की पुलिस रोकेगी या सेंट्रल की पुलिस खिलाएगी। अब तो कई बाबा भी बोल रहे हैं खुल के कि आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं खिलाना चाहिए और उसका विरोध। उन बाबाओं से साफ कहो, अच्छी बात है मत खिलाओ, पर वो जो इनकी फुप्पी यहाँ बैठी हुई है एयरपोर्ट में, वो भी तो बांग्लादेश की है। उस पे इनकी मुंह में दही क्यों जम जाती है? शेख हसीना पर कई लाख रुपए रोज का खर्चा है उसकी सुरक्षा का और खाने का, उस पे क्यों नहीं बोलते ये लोग? एक पाकिस्तान की महिला 4 बच्चों को लेकर के इसी उत्तर प्रदेश के नोएडा में बैठी हुई है, उस पे क्यों नहीं बोलते? वो जो इनकी भाभी बनी बैठी है। शाहरुख खान पे तो बोल रहे हैं ना, अगर लेकिन बीसीसीआई कोई शाहरुख खान से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन टारगेट शाहरुख खान को इसलिए टारगेट करते हैं कि वो देश के लिए काम करता है, मुस्लिम है, मुस्लिम की वजह से टारगेट किया जा रहा। और ये मुस्लिम जो इनके रिश्तेदार हैं शेख हसीना, हाँ। और अगर मुस्लिम को टारगेट करना तो उसे करो, मुख्तार अब्बास नकवी को करो, शाहनवाज हुसैन को करो, जो इन बीजेपी वालों के दामाद हैं। इनको क्यों नहीं करते भाई? बंगाल का चुनाव आते ही बांग्लादेशी हिंदुओं की फिक्र होने लग गई है। ये चुनाव बंगाल का मेन है या बांग्लादेशी हिंदुओं की ज्यादा फिक्र है? देखिए, जब तक विदेशों में हिंदुओं पर अत्याचार होंगे
तब तक बीजेपी सरकार सुरक्षित रहेगी। लेकिन ये जानबूझ के कराए जाते हैं कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार होंगे, यहाँ हिंदू एकत्रित होगा। जब भी विदेशों में कोई अत्याचार होता है, भारत की जनता उसमें कुछ नहीं कर सकती। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय उसमें हस्तक्षेप करता है। अभी ये मुझे बताएं पूरे, मैं आज बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, जो गोपाल दास क्या नाम बताया उसका, जो विदेश में बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हुई है, भारत का प्रधानमंत्री अभी तक एक शब्द नहीं बोला। भारत का विदेश मंत्री वहां नहीं गया और खालिदा जिया मरी और भारत का विदेश मंत्री भारत से उड़ करके सीधा बांग्लादेश में लैंड कर गया। रिश्तेदारों के लिए जा सकते हो तो फिर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं जा सकते? ये ड्रामा क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों? ये भारत में आग फैला रहे हो और बांग्लादेश में जाकर रिश्तेदारी निभा रहे हो। अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती है घुसपैठियों में पूरी तरीके से रोक लगा देंगे। किस चीज पे? घुसपैठियों। देखिए, अमित शाह का ही बयान था, वो कह रहा था कि आप मेरे साथ चलिए बॉर्डर पे और मैं आपको बॉर्डर दिखाता हूं, कोई माई का लाल घुसपैठ रोक नहीं सकता। और अच्छी बात है, घुसपैठिया, देखिए घुसपैठिया हमारे देश में नहीं आने चाहिए। हमारे देश का, हिंदुस्तान का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे देश में घुसपैठिया आए। रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? 11 साल से यही लोग सरकार में हैं और इन्हीं की जिम्मेवारी थी। और जब बिहार का चुनाव हुआ, इन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। बिहार का चुनाव खत्म हो गया, बिहार से घुसपैठियों का नामो निशान खत्म हो गया। ममता बनर्जी ने अब बंगाल के अंदर होगा, बंगाल में घुसपैठिया रहेगा। अगले साल जब तुम उत्तर प्रदेश में आओगे तो फिर उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों का नाम होगा। और जिन घुसपैठियों का तुम्हें बिल्कुल पहले से पता है, जो तुम्हारी नजरों में बैठे हैं, तुम्हारी सुरक्षा में बैठे, उन घुसपैठियों को तुम पूज रहे हो। नहीं, सवाल ये भी तो है कि बंगाल का जो विकास है वो ममता ने रोक रखा है। बंगाल का विकास ममता ने रोक रखा है। देखिए, मैं किसी भी सरकार की अमित शाह का मैं बुराई नहीं करता। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं, 13-14 साल तो वहां पे नरेंद्र मोदी रह लिए गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री। उसके बाद 11 साल से वह दूसरे मुख्यमंत्री हैं, वे भी बीजेपी के ही हैं। तो वहां 25-30 साल से बीजेपी की सरकार है, 25-30 साल से। फिर वहां का विकास कहाँ है? वहां का किसान की जमीन आज भी छीन करके 1-1 रुपए में अडानी को दी जा रही है। वहां का किसान रो रहा है, वहां का मजदूर रो रहा है, वहां का हीरा व्यापारी रो रहा है, वहां का वो जो कपड़े का व्यापारी है वे रो रहे हैं। तो फिर, और झुग्गियों को छुपाने के लिए वहां दीवारें लगाई जाती हैं, कभी कपड़ों की और कभी ईंटों की। तो वहां का विकास किसने रोका था भाई? ये बीजेपी की एक चाल है कि किसी भी तरह भारत के संविधान को खत्म कर दिया जाए और लोकतंत्र खत्म करके भारत के अंदर सिर्फ मनुस्मृति लागू कर दी जाए। ये बीजेपी और आरएसएस की चाल है।